120 करोड़ रुपए का टाइडल डैम, लेकिन क्या इसी निर्माण ने बदल दी पूर्णा नदी की धारा। गुजरात के नवसारी में किसानों का दावा ऐसा है कि डैम के पास नदी का रुख बदलने से उनकी जमीन नदी में समा गई। आखिर जिम्मेदार कौन है? बाढ़ या निर्माण में लापरवाही? ये बहुत बड़ा सवाल है। गुजरात के नवसारी जिले में पूर्णा नदी में आई भीषण बाढ़ के बाद 120 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे टाइडल डैम के पास नदी का बहाव मुड़ गया। बहाव बदलने से विरावाला गांव में किसानों की करीब 40 फीट निजी जमीन नदी में समा गई। प्रभावित किसानों का आरोप है कि टाइडल डैम निर्माण में ठेकेदारों की लापरवाही वजह से ये हालात बने हैं। जमीन कटने से किसानों की खेती पर संकट गहरा गया है। किसानों का दावा है कि इस वजह से वे आर्थिक बर्बादी के कगार पर पहुंच गए हैं। किसानों ने मामले की जांच कर मुआवजा और जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की मांग की है। Hotel Management with AI. Join IIHM, International Institute of Hotel Management. हिमाचल में भी सैलाब का सितम बरकरार है। कुदरत की ऐसी मार पड़ी कि लोग देखते रह गए। हर तस्वीर परेशान करने वाली है। लगातार हो रही बारिश की वजह से हिमाचल में भी जगह जगह बाढ़ जैसे हालात हैं। नदी नालों में उफान की वजह से एक पुल भी टूट गया। हिमाचल प्रदेश के अलग अलग इलाकों में बारिश और बाढ़ की तबाही को दिखाने के लिए ये तस्वीरें ही काफी हैं। सिरमौर में जहां पुल धराशाही हो गया, वहीं कुल्लू में पहाड़ भर-भराकर गिर पड़ा। शिमला के पास एक पिकअप नदी में जा गिरी। देखिए कैसे सिरमौर में इस बारिश की भेंट चढ़ गए एक 72 साल पुराना पुल। नदी के तेज बहाव में पहले इसके 2 पिलर क्षतिग्रस्त हुए, फिर देखते ही देखते इसका एक बड़ा हिस्सा टूटकर नदी में समा गया। इस पुल की तरह ही कुल्लू मंडी मार्ग लैंडस्लाइड की तस्वीरें कैमरे में कैद हुई। एक तरफ नदी का रौद्र रूप तो दूसरी तरफ पहाड़ से गिरता मलबा और चट्टान। कुदरत का बेहद खौफनाक रूप यहाँ नजर आया। उत्तराखंड में भारी बरसात का अलर्ट लगातार जारी है। कई जिलों में भारी बारिश की संभावना जाहिर की गई। देहरादून जिले में स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है। क्लास 1 से लेकर 12 तक की क्लासेस बंद रहेंगे। स्कूलों में छुट्टी का आदेश जारी किया गया। चमोली जिले में भी स्कूल्स बंद हैं। आंगनबाड़ी सेंटर्स पे भी छुट्टी के ऐलान किए गए हैं। एजेंसीज को हाई अलर्ट पर पूरी तरह से रखा जा चुका है। खाली कर दे। तो लोगों से बारंबार अपील हो रही है कि नदी से, नालों से, नहर से आप अपनी दूरी बना के रखिए। भारी बरसात का अलर्ट उत्तराखंड में जारी हुआ है। तो हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में लगातार हो रही भारी बारिश का असर अब यमुना नदी पर साफ दिख रहा है। यमुनानगर के हथनीकुंज बैराज पर यमुना का जलस्तर तेजी के साथ बढ़ रहा है। बढ़ते जलस्तर को देखते हुए बैराज के कई गेट्स खोले गए और पानी दिल्ली की तरफ छोड़ा जा चुका है। क्योंकि यमुना नदी में जो उफान आया है उसको देखते हुए प्रशासन ने हथनीकुंड बैराज से 18 में से 15 गेट खोल दिए हैं और हजारों क्यूसेक पानी दिल्ली की ओर छोड़ दिया है। अधिकारियों के मुताबिक बैराज से 63,110 क्यूसेक सरप्लस छोड़ा गया, जो अगले 72 घंटे में दिल्ली पहुंच जाएगा। फिलहाल दिल्ली में यमुना का लेवल अभी खतरे के निशान से काफी नीचे है, लेकिन जब बैराज का पानी दिल्ली तक पहुंचेगा तो जैसे ही लेवल 204.5 मीटर तक पहुंचेगा, दिल्ली में खतरे की घंटी बज जाएगी।